बताएं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्या बताई थी रैशनल नंबर की, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या बोल रहा हूं, ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो। पहली बात क्या है कि वो नंबर किस में होने चाहिए, फ्रैक्शन में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या मैंने बताई कि p q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का तो अब काफी हद तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, जो प्लस माइनस में होते हैं और कंप्लीट नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, उनमें फ्रैक्शन नहीं आ रहा होता। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो जो नर्सरी में आप लोगों को टीचर ने पढ़ाए थे, टीचर ने नर्सरी में पढ़ाए थे 1 2 3 सो ऑन, उन्होंने पॉइंट्स वाले नंबर नहीं बताए थे। जो अगर ऊपर भी p भी और q भी नर्सरी वाले नंबरों में से है या इंटीजर्स में से है तो वो क्या होंगे, रैशनल अदरवाइज इर्रेशनल। और q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q जीरो हो जाता है तो आंसर नहीं आएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 लिख रहा हूं जो कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 उसका पार्ट 1 है 1/5। आप देखें जी, क्या ये रैशनल है जी, क्या है ये रैशनल है। क्यों रैशनल है, ये जो 1 है ये भी इंटीजर है और ये जो q है और ये भी क्या है, इंटीजर है। ये हमारी स्टोरी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, रैशनल है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, सिंपल रैशनल नंबर। आप देखिए जी सेकंड पार्ट है इसका, जो कि आप लोगों को साफ नजर आ जाएगा कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। आप देखिए जी ये क्या है, ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है, पहली बात तो वही सिंपल के आप लोगों को नर्सरी में टीचर ने स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाया था, ये मैं आसान एक ट्रिक बता रहा हूं। और दूसरी बात ये कि स्क्वायर रूट 2 इंटीजर्स में लाए नहीं करता, इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस माइनस के नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं, पॉइंट्स नहीं आते, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लाओगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा इर्रेशनल। आप देखिए जी सारे क्वेश्चन इस तरह आप लोगों से हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, देखिए हो जाएंगे। आप देखिए थर्ड पार्ट जो है 5/6 स्क्वायर रूट, ये भी क्या हो गया हमारे पास, इर्रेशनल। आप देखिए जी अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, बाकी आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को होमवर्क करना है और मैं सीधा जा रहा हूं 7 पार्ट में। 7 पार्ट ई इर्रेशनल होगा या रैशनल, जी ई क्या होगा हमारे पास, इर्रेशनल होगा। क्यों इर्रेशनल होगा कि ई आप लोगों ने कभी इंटीजर्स में नहीं देखा और दूसरा कभी टीचर ने आप लोगों को नर्सरी में नहीं पढ़ाया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल। ये दोनों एग्जांपल्स किसकी थी, इर्रेशनल की। सॉरी क्वेश्चन दोनों जो थे आप देखिए जी बिल्कुल सिंपल सा फेनोमेना इन क्वेश्चन को करने का, ये आप लोगों ने खुद बैठ के घर कर लेंगे और अगर कोई मुश्किल हो तो फिर भी पूछ लेंगे। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं एक और लिख लेता हूं 11 लास्ट एक्स 11/12। अब ये क्या है जी, रैशनल जी, ये क्या है हमारे पास, रैशनल। क्यों है रैशनल, फिर वही बात हो गई, 11 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है और 12 भी क्या है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर से क्या बना रहे हैं, इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट आ रहा है, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज आ गई, इसलिए सिंपल नंबर है, ऊपर वाले भी सिंपल है, नीचे वाले भी सिंपल है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रैशनल। जी उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह रैशनल और इरेशनल क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो बताइएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 7 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ 2-3 इसके पार्ट कराऊंगा, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा, क्योंकि आप लोग जितना करेंगे उतना होगा। जी कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट उसकी नहीं लिखा, सिर्फ पढ़ रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले कह रहे हैं डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है, क्वेश्चन हो जाता है बात दबा के डेसिमल क्या होता है, 2.54। आप देखिए जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है वो क्या मतलब है हमारे पास, डेसिमल, सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब जो हमारे पास यूं लिखा होता है ये हमारे पास क्या था, फ्रैक्शनल फॉर्म। अंडरस्टैंड, अब ये हमारे पास है डेसिमल पार्ट और ये कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शन। अब इसके जरिए हम इधर भी आ सकते हैं और इधर से उधर भी जा सकते हैं, ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना कैसे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं इधर रफ में नहीं बल्कि क्वेश्चन में लेते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 5/8 इसका सॉल्यूशन। अब क्या है जी इसका सॉल्यूशन? ऊपर वाला जो है हमारे पास कहलाता है डिवाइडेड और नीचे वाला कहलाता है डिवाइडेड। ठीक है, आप देखिए जी क्या इसमें करना है, आप लोगों ने सिंपल डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड क्या है? ऊपर वाला क्या कहलाता है? नॉमिनेटर, नीचे वाला क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। सिंपल डिवीजन क्या करते थे आप लोग? ये डिवीजन करते थे, याद है कुछ जी? इस डिवीजन से क्या होता था? 5 को किधर रखते थे? अंदर, और 8 को बाहर। हमेशा नॉमिनेटर अंदर जाता है और डिनोमिनेटर बाहर। नॉमिनेटर ऐसे ट्रीट होता है डिवाइडेड और डिनोमिनेटर ऐसे ट्रीट होता है डिवाइडेड। ये याद रखना है। अब क्या 5 8 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 छोटे 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, याद आ रहा होगा। जैसे हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब 8 का टेबल पढ़ रहे हैं, जहां पर 50 आ जाए उससे कम आ जाए। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 था। 8 6 का क्या आ रहा है? 48। देखिए जी अब ये वाला क्या होता था? -10 -8 2, और ये क्या आ जाएगा? 0 0 लिखो ना लिखो। आप फिर देखिए क्या 2 8 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हम इधर फिर क्या लगा देंगे? 0। 0.8 के एम से जितने 0 लगाए लगा सकते हैं, 3 नहीं होता नेसेसरी, जितने आप लोग जितने जहां तक जाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब 8 2 16 कितना आ गया? 4। अब 4 8 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो 0 आ गया। आप देखिए 8 5 से क्या होता है? 40। आप देखिए जब हो जाए कंप्लीट डिवाइड, क्या हो जाए? कंप्लीट डिवाइड, मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए, तो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। आप देखिए जी 0.625 ये आंसर है आप लोगों का, इज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट क्लियर होगा आप लोगों को कि पॉइंट्स के बाद हमने 3 डिजिट तक किए, ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्रॉपर डिवाइड हो गया। अगर लेट्स सपोज ऐसा हो जाता कि क्वेश्चन कंप्लीट ना होता, तो हम एक और वैल्यू अगर डिवाइड करते और आंसर कंप्लीट ना होता, तो फिर ये क्या होता? नॉन टर्मिनेटिंग हम लिख देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पार्ट 2 इसका, उसे चेक करते हैं ये क्या होता है, और उससे आप लोगों को मजीद कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। बाकी पार्ट 2 क्या है इसका? 4/8 4/18। सॉरी, आप देखिए कौन अंदर जाएगा? जैसे पिछला क्वेश्चन किए, नॉमिनेटर ऊपर वाला 4 कहां जाएगा? अंदर, और 18 कहां रखेंगे? बाहर। आप देखिए जी 4 अंदर आ गए, 18 बाहर आ गए। आप देखिए जी क्या 4 18 से डिवाइड हो सकता है? नो, तो 4 18 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, तो हम क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे? पॉइंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, इधर क्या आ जाएगा? 0। आप 18 का टेबल पढ़ें, जहां पर 40 आ जाए या उससे कम आ जाए। 18 1 से 18 18 2 का 36। आप देखिए अगर 3 करते तो 54 बनता है, उसके भी जरूरत नहीं है। 18 2 का 36, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 40 में से 10 - 6 4 3 - 3 0। आप देखिए फिर ये देखिए क्या 4 18 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या बन जाएगा? 40। आप 18 2 36। देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट स्टार्ट हो गया। 18 2 36। आप देखिए ये ऑब्वियस है, ये स्टॉप नहीं होगा, ये स्टॉप होगा नहीं होगा, तो ये स्टॉप नहीं होगा, तो आप लोगों ने इसका निकाल देना सो ऑन। अगर स्टॉप नहीं होगा तो आप लोगों ने इसे क्या करना है? सो ऑन। तो आप लोगों ने आंसर में लिख रहे हैं 0.22 so on is a non terminating डेसिमल। अब ये स्टॉप नहीं हुआ तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर स्टॉप हो जाता तो फिर क्या था? टर्मिनेटिंग। इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। रिप्रेजेंट्स नंबर ऑन रेल लाइन एक्सरसाइज 1.1 है।
जिसका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 8/10। 8/10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है, हमने इसे पॉइंट्स में लाना है। आप देखिए नंबर लाइन क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखिए ये जी हमारे पास नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन समझ लें, कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, ये होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी राइट साइड पर पॉजिटिव होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, आपकी राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, पहली बात। और दूसरी बात ये है, हमेशा मिड पॉइंट पे जीरो पड़ा होता है। आपने जितनी लाइन ड्रॉ की हुई है, चाहे छोटी सी चाहे बड़ी सी अपने पेज पर, तो आपके मिड पॉइंट पे क्या पड़ा होगा, जीरो। आपके राइट साइड पर, आपके राइट हैंड पर पॉजिटिव और आपके लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव। अब आप लोगों ने नंबर ले लेने अंदाजे से 0 1 2 3 4 5, कोई स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से जितने नंबर उस तरफ लेने हैं उतने इस तरफ 1 2 3 4 5। आप देखें जी ये मैंने नंबर लाइन, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 5 तक लाइन रुक गई है, ये कंटिन्यू है अप टू सो ऑन, ये कभी भी रुकने वाली लाइन नहीं है, ये कंटिन्यू है। सॉरी, ये लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। आप देखिए जी हमारा जो क्वेश्चन है 8/10, आप देखिए ये फ्रैक्शन में दिया गया 8/10। क्या आप लोगों को इस लाइन पर 8/10 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड आप लोग रफ में कर लें चाहे जिधर कर लें। आप देखिए मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ 8/10 को, और ऊपर वाला नॉमिनेटर जो है अंदर जाता है और डिनोमिनेटर बाहर जाता है, 8/10। आप देखिए 8/10 का 8/10 से डिवाइड हो सकता है। मैंने पहले आप लोगों को इसी एक्सरसाइज में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब उसके हेल्प से आप देखिए 8/10 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं क्या लगाऊंगा, 0 और इधर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। आप देखिए जी 10 का टेबल पढ़े जहां पर 80 आ जाए, 10 8s are 80। आप देखिए पूरा डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.8। आप देखिए सॉल्यूशन में गौर से देखिए 8/10 इज इक्वल्स टू 0.8। आप देखिए 0.8 किसका है, पॉजिटिव है। अब नंबर लाइन पे हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर की तरफ। आप देखिए पॉजिटिव नंबर की तरफ आ गए। आप ये देखिए 0.8 है। आप देखिए अब आप लोगों ने पहले किधर जाना है, 0 पे। कहां जाना है, 0 पे। पहले मैं 0 पे आ गया। आप 0 से कितने डिजिट आगे जाने हैं, 0.8। मैं अंदाजा से ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 यहां पर बन रहा होगा, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन आंसर आप लोगों ने पॉइंट में नहीं लिखना, वही जो क्वेश्चन है उसी फॉर्म में लिखना है। ये लेंगे 8/10। आप देखिए मैं इस दूसरे का सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप दूसरे को गौर से देखें। आप देखिए ये माइनस में है बट क्वेश्चन सेम है, ये प्लस का था ये माइनस का था। -8/10 इज इक्वल्स टू -0.8। आप देखिए फिर वही बात आ गई, फिर हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आप देखिए अब हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, माइनस की तरफ। देखिए माइनस की तरफ आ गए, पहले किस तरफ जाना है, 0 पे। पहले डिजिट पे मैं 0 पे आ गया। फिर 0 से कितने डिजिट आगे जाना है, 8। लेकिन जाना किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ। वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव की तरफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 यहाँ पर बन रहा होगा 0.8। ये लीजिए सेकंड का आंसर आप लोगों के पास आ गया -8/10। जी ये सेकंड का आंसर है। थर्ड में इसी तरह समझा देता हूँ जी। अब उसी क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 और 4 रिटन है, राइट किए हुए मैंने। ये जो है पॉजिटिव के साथ है और ये जो है नेगेटिव के साथ है। मैं नेगेटिव वाले समझा रहा हूँ, पॉजिटिव खुद कर लीजिए, गौर से समझिएगा जी। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ जाता है तो सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए जी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पहले सिखाया हुआ है आप लोगों को। अब ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप देखिए 4 1s are 4 और ये वाला जो है फिर इसके साथ ऐड हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और इधर क्या हो जाता है, ऐड। 4 1s are 4 प्लस 1 किया तो कितना बन गया, 5। और नीचे वाला वैसे रहा 5/4 माइनस का। आप देखिए जी नंबर लाइन पे हम पहले उसको मत देखिएगा, इसको देखिएगा। 5/4 क्या नंबर लाइन पे नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर वाले को कहां रखना है, अंदर। नॉमिनेटर एज ए ट्रीट होगा डिवाइडेंड, और ये 4 जो है डिनोमिनेटर एज ट्रीट होगा एज ए डिवाइजर। आप देखें 4 1s are 4, 5 - 4 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। आप देखिए 1 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या लगाते हैं, पॉइंट
और इधर क्या आ जाता है 0। 4 शूज 8, 8 10 to 8 माइनस के 22 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट के से जितने जीरो लगाना चाहिए लगा सकते हैं। 4 5 से 20, आंसर क्या आ गया? ये माइनस जो है ये कंटिन्यू रहता है, आप लोगों ने इधर साथ नहीं लेना होता लेकिन आंसर में साथ लिखना होता है। और क्या आ गया? -1.25। और कीजिएगा ये मैं कैसे रिटर्न कर रहा हूँ, आप देखिए है किसका? माइनस का, तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? माइनस की तरफ। डेट मीन हमें कहां जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड की तरफ सबसे पहले हमें किस पर आना है? -1। आप देखिए जी सबसे पहले मैं आ गया -1 पे। आप देखिए -1 पॉइंट आगे वाले को नहीं देखना, पॉइंट के बाद वाले फॉरेन डिजिट को देखना है। पॉइंट के बाद फॉरेन डिजिट क्या है? 2। तो क्या 2 डिजिट ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 अंदाज देते हैं। क्या यही हमारी लाइन बनेगी? -1 into 1/4। सेम वे उसका आंसर क्या आएगा? +1.25। वो वाली लाइन यहाँ पर बन जाएगी। दैट्स योर आंसर। और आप लोगों की ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड